हेलो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का। रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य वस्तुओं पर खर्च करती है। 35 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 65। ठीक है, 65 का 15% कपड़ों पर खर्च करती है, तो 65 का 15% हटाओ, 35% खर्च कर दिया, 65 बचा ना। 85%, शेष का 15% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 85% बचा। इस 65 का 85% बचा। ठीक है, और शेष आय का 40% बचाती है। इस 85 का कितना बचाती है? 40। उसका मासिक वेतन कितना? 27,500। तो 27,500 का जो 65 है, उस 65 में से 85 बचाती है, सॉरी 85 15% कपड़ों पर खर्च करने के बाद बचता है, और जो शेष आय बचती है तो 65 का 15 खर्च कर देती है, 85 बचता है, उसका 40% बचाती है। ये आपको निकालना। कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। ये दो जीरो यहाँ कट जाएंगे, 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे, 2 जीरो नहीं कटेंगे, 1 जीरो कटेगा। फिर 5 से 2 बार, और ये 5 से 13 बार, 5 से 20 बार, 5 से 17 बार, 5 से 4 बार, और 5 से 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। क्या आया था? 12 15.5। ये आएगा आंसर। देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है। अब क्या कटेगा? अब कुछ नहीं कट रहा, 4 कट रहा। ठीक है, तो 55 इंटू 13 इंटू 17 बटा 2, 17 इंटू, लास्ट डिजिट तो सब में 5 ही आ रही है। ठीक है, 55 इंटू 13 इंटू 17 बटा 2। करो इसको सॉल्व। 17 इंटू 13, 17 इंटू 13 170 और 51 231, 221। तो 55 इंटू 221 बटा 2, ये 2 से कितना आएगा? 0.5 आएगा। 55 से करेंगे 110.5, 5 55 पंजे 5, 55 पंजे 275, 7 आ गया, 7 आ गया, और फिर ये 5 जुड़ेगा, 6077.5 आ जाएगा। 6077.5 है ना। थोड़ा सा उसने गैप कम दिया, तो थोड़ा सा आपको 1-2 डिजिट तक चेक करना पड़ेगा। 6000 के आसपास आ रहा है। 55 इंटू 110 आ रहा है, 6000 के आसपास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंफ्यूजन की क्या बात है? देखो, एसओटी एकांतर से कर रहे हैं, आर फिक्स है, आर शुरू से लेकर अंत तक करता है। तो 20 वाला 20, 15 और 10 है, कितना आ जाएगा एलसीएम? 60 आ जाएगा। ये 3 यूनिट कर रहा है, ये 4 यूनिट, और ये 6 यूनिट। कौन सा कॉमन है? 3 यूनिट वाला कॉमन है। उसके साथ शुरुआत कौन कर रहा है? टी। टी शुरुआत कर रहा है 6 वाला। नेक्स्ट दिन क्या होता है? एस, यानी 4 वाला। एक दिन काम होता है 9 यूनिट, एक दिन काम होता है 7 यूनिट, 16। ठीक है, अब 16 यूनिट से कितनी बार करोगे? 16 से कितनी बार भाग जाएगा? 16 तिया 48, 48 हो गया। अब कितना बचा? 12। ठीक है, 12 बचा, और करने वाला कौन आएगा? ये आएगा, 9 वाला आएगा। 9 कर दिया, 9 कर दिया। अब कितना बचा? 3। ठीक है, और करने वाला पहले दिन में ही हो जाएगा। ठीक है, तो 48, ये जो दिन हुए हैं 16 तिया 48, 6 दिन हो गए। ठीक है,
ये 7वां दिन हो गया, ठीक है, 7वां दिन हो गया। और 7वें दिन के बाद कितना काम बचा? 3 बचा। और करने वाले कितने आए? 7 वाले आए। 7 + 3 / 7, 7 × 7 = 49 और 3 = 52/7। कहाँ कंफ्यूज हो गए? जोड़ा नहीं इसको। इसके बाद बहुत बारीकी से चलना होता है, क्योंकि 16 × 3 = 48, उसके बाद एक दिन हो गया 7 दिन, और फिर ठीक है, हो गया ये। इसका क्या आंसर होगा? 62 39। n² - 2 n² - 2 दो बार लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है 34 40, बिल्कुल सही, ठीक है। 6 7 8 के अनुपात में है, 8 और 7, 15 और 6, 21। 21 का मान आपको दिया है 9030, कट जाएगा। और निकालना किसका है? हरे भाग का, 8 वाले का निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इसकी क्या होती है? 2√R1 R2। वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 2√R1 R2। ज्योग्राफी में अपन ने किया ही सारा, ज्योग्राफी बोलता हूँ बार बार, ज्योमेट्री में अपन ने किया ही सारा, ठीक है। ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस है, इसमें भी कुछ नहीं है। क्या इससे नहीं आ रहा? इससे नहीं आ रहा तो ये फॉर्मूला फिर किसी और चीज का होगा। दोनों के जो वृत्त हैं केंद्र पे हैं ये, ठीक है। और 18 18 त्रिज्या है, कट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत, ये और ये केंद्रों पे जा रहे हैं, केंद्रों से गुजर रहे हैं। एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो यहाँ केंद्र है और यहाँ केंद्र है, इनकी त्रिज्या 18 है, तो ये केंद्र है, तो ये दूरी 18 होगी, और इधर से भी ये दूरी 18 होगी, ठीक है। ये दूरी 18 हो गई। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, अब ये दूरी तो 18 हो गई, और ये दूरी कितनी है? ये भी केंद्र है, केंद्र से ये भी 18 और ये भी 18। ये जो केंद्र से दूरी है ये 18 है, और ये जो लंब होता है ये जीवा को समद्विभाजित करता है। तो 18 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर होगी जीवा। 18 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 324 - 81, यानी 3 × √27 आएगा, ठीक है। हाँ, तो 27 रह जाएगा, और 27 × 9 करोगे तो 9 बाहर आके 3 बन जाएगा। ये आ रहा है ना, 27 × 9 लिख सकते हो ना इसको, तो 9 बाहर आ जाएगा, 3√27 हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो केंद्र से जाने वाली कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्र से जा रहा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6√27 मुश्किल।
18 नहीं समझ आया? त्रिज्या तो 18 ही है ना, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि को मिलाने की क्या होती है? त्रिज्या ही तो होती है। केंद्र से परिधि को मिलाया 18, और ये जीवा पे जो लंब डाला जाता है, ये भी तो परिधि है, ये भी परिधि है दूसरे की, ठीक है। तो ये भी 18, ये भी 18, ये 18, तो ये 9, ठीक है, हो गया वाला। इसमें तो फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। क्या आंसर आएगा? दूसरा नंबर, ठीक है। ठीक है, 62.35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? P इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस जेड। क्या आएगा? एक आएगा इसका, देखो डायरेक्ट रख दोगे। P की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन वाई प्लस जेड। ये वाई प्लस जेड इधर गया तो 2y प्लस 2z हो गया, जो नहीं है वही तो आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया? 2x प्लस 2y प्लस 2z आ गया, और नीचे y प्लस जेड आ गया। ये y प्लस जेड ऊपर जाएगा, ठीक है, y प्लस जेड ऊपर जाएगा, और नीचे 2x प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, ठीक है, तो नीचे क्या बनेगा? 2x प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर y प्लस जेड। ऐसे ही दूसरे में क्या आएगा? x प्लस वाई, तीसरे में x प्लस जेड। तो ये भी डबल हो जाएंगे ऊपर, और नीचे भी डबल है, कट के 1 है, ठीक है। डायरेक्ट रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15% आएगा। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, उसे लाभ 10% का होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो एक ट्रिक बताई थी। एक्स 25% आ गया। 125 पे अगर मैं कितने की छूट देता हूँ? 12% की, तो कितनी आती है वो? 110 पे आता है, ठीक है। क्या 4/5 आएगा? किसका? हाँ ठीक है, कैसे भी कर लो। 88 जो है वो 110 है, इस तरीके से कर लो, चाहे ऊपर से नीचे लाके कर लो, नीचे से ऊपर जाके कर लो, कैसे कर लो। 125 आ गया, और वैसे कितना? 10%, कितना हो गया अंतर? 15%, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं करने के, किसी भी तरीके से कर लो, जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर लो। 76/3 पाई, ठीक है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। 3 रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। 19 चौक 76 हो जाएगा, 19 आएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या है? 12 से 9/16 डायरेक्ट निकल रहा है। y माइनस 1/y 13 हो जाएगा, ठीक है। y माइनस 1/y 13/4, और वहाँ पे n² + 2 कर देंगे, ठीक है। 11वें में दिक्कत आई है, पहुँचे ही नहीं। अच्छा, कर रहे थे, करो करो। क्या लाभ? हाँ, टोटल वेट है, टोटल वेटेज, उस सब्जेक्ट का वेटेज है। हाँ, भारित प्रतिशत, टोटल कितना वेटेज नंबर उसने प्राप्त करे।
दिक्कत आई है, दिक्कत आ रही है इसमें। देखो ए का भारांक क्या है 40%, 40% में 75% लेके आया वो, 40 का 3/4 कितना लाया, 30% ले आया, 40 का 3/4 ले आया ना, 75% कितना ले आया, 30% ले आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 50% का कितना ले आया, 80%, 50 का 80 कितना हो गया 40, 50 का 80% यानी 4/5, 40 ले आया, चलो भाई 40 ले आया। सी क्या है 10 है, 10 का 60 ले आया 6, बस आंसर हो गया 70। ठीक है, जो वेटेज है उस वेटेज का उतना लेके आया वो, ठीक है। इसका क्या आएगा, DE पैरेलल BC है, DE BC के पैरेलल है, BC बराबर 8 है, DE बराबर 6 है, कितना है 1/3 ज़्यादा है, तो 3:4 का रेशो है, तो क्षेत्रफल में किसका रेशो होगा 9:16 का, तो क्या आंसर होगा 160 होगा। अपन ने किया था ना इसको, जो अनुपात होता है अगर पैरेलल है तो जो समान अनुपात में बांटती हैं, जो इसका अनुपात इससे, इसका इससे, इसका इससे, और वही क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब करे हुए क्वेश्चन है अपने, पेपर टफ नहीं आता है, बस फंसाया जाता है थोड़ा वो, ठीक है। यहाँ पे कुल अंक 1800 हैं। सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक ज्ञात करें। इससे पहले हम CHSL वाले कर रहे थे, वो इससे थोड़े टफ थे, CGL तो उससे भी इजी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैथमेटिक्स साइंस के कुल अंक जो है 1800 है, तो सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक 72 डिग्री है। 72 डिग्री कितना होता है 1/5 होता है, तो कितना हो जाएगा आंसर 360, 1800 का 1/5 360 हो जाएगा। ठीक है, वो ऊपर वाला हो गया ना, हाँ 72, 360 डिग्री पूरा होता है तो 72 डिग्री कितना हो गया 1/5 हो गया ना, और 1/5 किसका निकालना है 1800 का, तो कितना हो गया 360। यहाँ पे 8% की साधारण ब्याज की दर कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी होने का मतलब उसको 300% होना है, और 100% तो पहले ही होती है, तो 200 बढ़ना है, 25 वर्ष हो जाएगा, 200 से 8 के हिसाब से 25 साल लगेंगे, ठीक है। 6 मजदूर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, काम के लिए 10 मजदूर उपलब्ध हैं, लेकिन ये काम 8 दिन में ख़त्म करना है। इस काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता है, तो 6 मजदूर कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 6 मजदूर 16 दिन में, तो 10 मजदूर उपलब्ध हैं, लेकिन ये काम 8 दिन में ख़त्म करना है। तो अगर 8 दिन लेके चलें तो कितने मजदूर चाहिए, क्या आ रहा आंसर 12 मजदूर चाहिए, 10 पहले से हैं, तो 2 कितने मजदूर और चाहिए, 2 मजदूर और चाहिए, ठीक है। आ गया, आया कि नहीं आया, नहीं आया, देखो
6 मजदूर करते हैं 16 दिन में, 8 दिन में करना है। कितने मजदूर चाहिए? 12 मजदूर चाहिए और हैं कितने? 10, तो 2 और बुलाने पड़ेंगे। ठीक है, बीच की इन्फॉर्मेशन खा जाओ, जो जिससे तुम्हारा काम नहीं उसको खा जाओ। बीच की इन्फॉर्मेशन कोई मतलब नहीं है, 10 मजदूर हैं उसका कोई मतलब नहीं, सीधे 8 दिन में करना है ना, तो कितने चाहिए? 12 चाहिए। ठीक है, हो गया ये। अब कॉट अगर बी बाय ए है तो कॉट के लिए क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। तो कॉस क्या आ गया? बी, और साइन क्या आ गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, सीधे आ गया। नेक्स्ट क्या है? इसका मान निकालना है, सीधे सिंपल सॉल्व करना है। क्या आ जाएगा इसका मान? हम्म, 260। सिंपल है। ये भी अपन ने किया है। इस पॉइंट से लेते हैं, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, निकल जाएगी लंबाई। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका? 22 आ जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन। 10, 5, 3x, 10, 5, 3 और x इस बिंदु से लेंगे तो 5 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 22 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 19k की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। हाँ, वही ऐसे बना के देख लेंगे, पुट करके देख लेंगे। 14/3 आएगा, इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पाई चार्ट का अध्ययन करके निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। कुल भुगतान की गई राशि 10 लाख है, 10 लाख के हिसाब से निकालना है। ठीक है, एनजीओ फंड सब दिया हुआ है आपको। तो पूछा क्या है? टोटल फंड 10 लाख है, भुगतान के लिए उपयोग की गई, तो ये है 11% भुगतान, और स्कूल मेंटेनेंस भी है 30%, स्कॉलरशिप भी है, तो मिलने वाला 10 लाख है। रिजर्व जो रखा है उसके अलावा सब भुगतान है, मेंटेनेंस है, पेमेंट है, स्कॉलरशिप है। कितना हो गया? 30, 11, 41 और 26%। तो भुगतान ओनली पेमेंट आएगा शायद, हाँ पेमेंट 11%। क्या आंसर हो जाएगा 11% का? 1,10,000। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सीधे सीधे है, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन में भी। बेईमान दुकानदार, ये वाला पहले भी करा अपन ने। 20 रुपए की चीज को 30 रुपए बेच रहा है, यानी 33 1/3 तो वैसे ही कमा रहा है वो, 2:3 में बेच रहा है। 1 किलो की बजाय 800 ग्राम ही उपयोग कर रहा है। ठीक है, 1 किलो 87.5 आएगा, पहले भी करा हुआ है क्वेश्चन अपन ने। इसकी जगह 1.6 ले लोगे तो 1.6 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 1.4 का लगभग। ठीक है, 87.5 आ जाएगा। धर्मेंद्र 13 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की दिशा में 110 किलोमीटर। धारा के विपरीत दिशा में 80, ठीक है, x माइनस वाई
80 किलोमीटर, और धारा की दिशा में 110। ठीक है, ये 13 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, 10 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर, और धारा की दिशा में 88 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की चाल पुट करके देख लेंगे। ठीक है, धारा की चाल y निकालना है, y। कटने वाला ही होना चाहिए क्योंकि परफेक्ट में है आंसर। ठीक है, तो कटने वाला होना चाहिए। देखो ये ऑप्शन बड़े बड़े हैं, ये जितने बड़े ऑप्शन होंगे उससे बड़ा, धारा से बड़ा उसकी चाल लेनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस होके भी सही आंसर आना चाहिए। तो छोटे ऑप्शन से हमें ट्राई करना चाहिए। अगर इसको 6 लेते हैं, ठीक है, इसको हमने 6 ले लिया, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके ये सही सही आंसर आना चाहिए। y की जगह 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि 6 घंटे 4 घंटे इस तरीके से, मतलब वैसे तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, पर इक्वेशन सॉल्व करने की बजाय ये छोटा दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा। और चाहो तो इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, पुट भी करके देख सकते हो। वैल्यू पुटिंग करके आ जाएगी। x की वैल्यू किसी भी एक में रख दो। 6 से शुरुआत करते हैं। 80 बटा x माइनस 6, 110 बटा x प्लस 6। ठीक है, x माइनस 6, x प्लस 6 नीचे आ गया, ऊपर क्या आ गया, 80x प्लस 80 y प्लस 110x माइनस 110 y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या बचा, 110x और 80x, 190x हो गए, माइनस 30y, माइनस 30y बराबर 13। हाँ हाँ, तो इसको सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और ये हो जाएगा क्लियर। मतलब सबसे छोटे शुरुआत करनी जब धारा की चाल की बात करें, और अगर व्यक्ति की चाल की बात करें तो बड़े से देखना। क्या 10? हाँ, यहाँ पे 6 रखेंगे ना, हो जाए। यहाँ 480 आ जाएगा, यहाँ 660 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, x बचेगा सारा, x आ जाएगा इक्वेशन में। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 36, पुट करा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आए बताना फिर इसमें। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से बाकी हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग से ही करना है इस तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में करते हैं, इस कंसेप्ट पे है ये। जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। एफिशिएंसी निकालना है, तो 4 अट्ठे 32 मेल, 8 छिंग 48 फीमेल इज इक्वल्स टू 30 मेल प्लस 70 फीमेल। 70 में से 48 गए, कितना आया, 70 में से 48 गए 22 फीमेल, और यहाँ पे 32 में से 30 गए 2 मेल। तो 2 मेल जो हैं, यानी 1 मेल 11 फीमेल के बराबर है। अब 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में करेंगी, तो यहां रख देंगे। तो 1 मेल 11 फीमेल है, चौवालीस और 6 50 फीमेल हो गई।
50 फीमेल कितने में कर रही हैं? 8 दिनों में। आपको 10 फीमेल बोला है, 40, ठीक है। कितने दिन में करेंगी? 40 दिन में। ये भी नावधारा है, ऑप्शन पुटिंग से करेंगे। नावधारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 घंटे लगा रही है। धारा की दिशा में यानी x + y 10 है, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में 10 घंटे लगा रही है। तो x - y क्या है? 8 है। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल यानी सिर्फ y, सॉरी सिर्फ x, सिर्फ x। तो 9 + 1 और 9 - 1 ही हो रहा है ये। 9 + 1 और 9 - 1 से आ रहा है ना, है क्या ऑप्शन में? 9 है ना, ठीक है। इसमें तो क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। जब आपको कुछ भी नहीं दिया तो थीटा अपनी मर्जी से पुट कर दो आप। 45 कर दूं मैं, ठीक है। 1 + 1/2 × 1/2 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया, ये 1/2 हो गया और ये 1/4 हो गया। 1 + 1/4 + 1/4 6/4 हो गया, यानी 3/2 हो गया। और यहाँ क्या हो गया? 3/4, 4 ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हो गए। सीजीएल के स्पीड में हो रहे हैं, सीएचएसएल में टाइम लग रहा था। 2-3 क्वेश्चन उसमें रहते थे ट्रिकी, यहाँ पे कोई ट्रिकी नहीं है। 1-2 क्वेश्चन में फंसोगे तो भी, अगर आप तुक्के भी मारोगे, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन से भी करोगे तो भी हो जाएगा, 6 आ जाएगा। वहाँ पे ऑब्जर्वेशन से करोगे तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको लगानी है, ठीक है। तो टाइम नहीं लगेगा सीजीएल में, बस ऑब्जर्वेशन से करनी है। और जगह फंसाएंगे, मैथ्स अभी सिंपल आ रही है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट। जय हिंद।